देवियों, सज्जनों और मित्रों, बाईस अप्रैल को बैसन घाटी पहलगांव में पाकिस्तान के आतंकवादी हमले में शहीद उन सभी 26 निर्दोष नागरिकों को सबसे पहले मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह एक ऐसी तारीख है जो न हमारा देश भूल पाएगा, न मैं समझता हूं दुनिया भूल पाएगी। पाकिस्तान में जन्मे और प्रशिक्षित आतंकवादियों ने आतंकी मुल्क पाकिस्तान के इशारे पर निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया। हम सब जानते हैं 7 मई की चर्चा भी संत शर्मा जी कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ घंटों के भीतर ही जो कुछ पाकिस्तान में हुआ उसके विवरण में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं, आप सब परिचित हैं। लेकिन मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी बताया उसके पहले 23 अप्रैल की तारीख भी बड़ी महत्वपूर्ण है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया या मैं कहूं कि करके दिखाया, वो शायद पहले कभी हम सोच नहीं सकते थे। वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी, मैं संस्कृत निष्ठ शब्द नहीं प्रयोग करूंगा, निलंबित या स्थगित कर दिया, यही मैं कहूंगा त्रिशंकु। मुझे लगता है कि यह एक ऐतिहासिक फैसला था। आप सब जानते हैं कि जब ये इंडस वाटर ट्रीटी हस्ताक्षर हुआ तो उसके बाद भी देश ने 3 बड़े युद्ध लड़े। मुंबई के आतंकवादी हमले की बात मैं नहीं करूंगा, 1965, 1971 और 1999-2000 जो कारगिल लड़ा। इन तीनों युद्धों में एग्रेसर पाकिस्तान ही था। हमारी वीर सेनाओं की बहादुरी के कारण करारी शिकस्त भी उसे मिली, लेकिन तब भी ये समझौता देश निलंबित नहीं कर सका। यहां तक कि जिस बात का जिक्र भान साहब कर रहे थे, 3 दशक तक पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों का खून बहाया, लेकिन भारत का पानी आतंकी मुल्क के खेतों को सींच रहा था, उसके नागरिकों का पेट भर रहा था। पहलगाम के बर्बर हमले के पश्चात प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार की कैबिनेट ने फैसला लिया और मेरे पूर्व भी बताया गया कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, टेरर और टॉक एक साथ नहीं होंगे, टेरर और ट्रेड ये एक साथ नहीं चलेंगे। मुझे स्मरण है और आप में से अनेक लोगों के ध्यान में होगा, इस घोषणा के बाद मैं कहूं कि सबसे ज्यादा आतंकी मुल्क पाकिस्तान हिला था, बौखलाया था। उनके मंत्रियों और राजनेताओं के बयान का मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा, आप सबके ध्यान में होगा। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी मिलिट्री एक्शन के पहले भारतवर्ष इतना कठोर कदम उठा सकेगा जो उसकी आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। मैं श्री संत कुमार शर्मा जी को इंडस वाटर ट्रीटी पर उनके मोनोग्राफ के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं।